जीतने और हारने से पहले जिस अंदाज के साथ में जन जन को तुम मिलते थे, कार्यक्रमों में जाते थे, उसी अंदाज के साथ में, उसी प्रेम के साथ में, उसी भाव के साथ में जन जन से मिलिए, सेवा कीजिए और कार्यक्रम में जाइए। फिर एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि तुम्हारी हार सफलता का द्वार खोलेगी। बाहर की हार असली हार नहीं। असली हार जब तुम्हारा मनोबल हार जाता है, आत्मबल कमजोर हो जाता है, वो असली हार होती है। तुम्हारा सब कुछ खो जाए लेकिन मनोबल ना खोए तो सब फिर वापस आ सकता है। और सब बल से बड़ा मनोबल होता है, आत्मबल होता है। और जिसके पास में मनोबल है, आत्मबल है, बुद्धि बल है, याद रखना वो हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग कीजिए। बुद्धि को यत्र तत्र सर्वत्र मत खर्च करिए। बुद्धि को जहां आवश्यकता है वहां लगाइए। बुद्धि का दुरुपयोग भी मत करिए। ये बुद्धि बहुत बड़ी चीज है और बुद्धि के साथ साथ में शुद्धि भी होना चाहिए। जिसके पास शुद्धि नहीं है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए शुद्धि, खान पान में शुद्धि, व्यवहार बर्ताव में शुद्धि, लेन देन में शुद्धि, रहन सहन में शुद्धि, आचरण में शुद्धि, कर्मों में शुद्धि। शुद्धि आपकी बुद्धि को 10 गुना आगे बढ़ाने में मदद करती है। जिसके पास में शुद्धि नहीं है उसकी वही दशा होती है जो विजय माल्या किंगफिशर हवाई जहाज के मालिक थे, जिनके पास 50-60 हवाई जहाज थे। बुद्धि तो थी लेकिन शुद्धि नहीं थी आचरण में, ना शुद्धि कर्मों में, ना शुद्धि स्वभाव में, ना वाणी में, ना खान पान में। तो शुद्धि न होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जिससे सब हवाई जहाज बिक गए और देश छोड़कर भागना पड़ा। याद रखना, शुद्धि की आवश्यकता है। थोड़ा हंस करके भी कथा सुनो। तुम्हारा चेहरा देख करके मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा कोई भूत प्रेत चुड़ैल बैठे हुए। ऐसे बैठो जैसे देवी देवता बैठते। थोड़ा मुस्कुराइए। हे कृष्ण भगवान, ये भगवान इधर देखो, हैं देख लो। हाँ ये अच्छा है, वो आज मिल गया हमको, पकड़ में आ गया भगवान। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम श्याम चुनरी को रंग दे, पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी सब महिलाएं खुश होकर रंग बैठे। दे चुनरिया। हंसने की बात आए तो जोर से हंसे, ऐसा ताली बजाने की बात आए तो जोर से ताली कि बजाए। रंग नाही छूटे, कोई भी बात ना आए तो मुस्कुरा कर सुनते ऐसा रंग दे कि रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी
रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊं। लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊं। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, मेरे जीवन की चुनरी को अपने रंग में रंगो। मुझे दुनिया का ये लाल रंग नहीं चाहिए, हरा रंग नहीं चाहिए। परमात्मा ની સૃષ્ટિમાં વધારે વધારે હરો રંગ છે। गुजराती भाषा में कहावत है कि भगवान की सृष्टि में हरा रंग बहुत, हरी घास, हरे पेड़ पौधे, हरे वृक्ष, हरे भरे पहाड़, हरी भरी फसलें। कृष्ण कहते हरे रंग में रंग दूं कि लाल रंग में रंगूं। मीरा मना कर देती है, ये दुनिया का रंग नहीं चाहिए, ये दुनिया के रंग जीवन को दुख देने वाले हैं। आप तो अपने रंग में रंगो। अपना रंग कौन है? हे कृष्ण, तुम अपनी भक्ति के रंग में रंग दो। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। गाइए। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। इतना सुंदर मंडप, रंगाए मैं तो बहुत सुंदर घर मंडप, नहीं जाऊंगी। अद्भुत डिजाइन है। बिना रंगाए हर लाइन का तो कलर अलग है। घर नहीं जाऊंगी। मेरे ऊपर तो जलवा है। ही जाए चाहे क्या बात। सारी उमरिया। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बहुत सुंदर। सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे। ये कृष्ण भगवान की याद में गीत गा रहा श्याम बैठे हैं पिया ना। मोरी रंग दे चुनरिया। अच्छा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु के चरण में, गुरु के चरण में लागी रे नजरिया। नजरिया लागी रे नजरिया। गुरु के चरण में, बहुत सुंदर। प्रभु के शरण में जल पिलाया जा रहा है। लागी रे लगनिया। कुछ बहनें जल पिला रही हैं। श्याम पिया मोरी बहुत सुंदर। रंग दे चुनरिया। जब तक भजन गाएं जल पिला दो। श्याम पिया मोरी
रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे कि रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे कि रंग नाही छूटे। धुबिया धुए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मीरा कहती है, हे कृष्ण, जब तक तुम मेरी आत्मा की चुनरी को अपने रंग में यानी भक्ति के रंग में नहीं रंगोगे, तब तक मैं वापस घर नहीं लौटूं। हर आदमी को अपने घर की याद आती है। आप कहीं जाओ संसार में, 2 दिन के बाद आपको आपका घर याद आने लगता है। आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, सुंदर हो या साधारण हो, लेकिन घर की याद आती है। कई लोग साधु बन जाते हैं, साधु बनने के बाद भी उनको घर की याद आती है। बाथरूम में बैठकर रो लेते हैं, हाय रे। स्नान करते समय रोते हैं, ताकि स्नान का पानी और आंसुओं का पानी एक में मिक्स हो जाता है। दूसरा कोई जान भी नहीं पाता है कि रो रहे हैं कि नहा रहे हैं। घर की याद आ रही है, परिवार की याद भी आती है, पड़ोसियों की याद आती है, रिश्तेदारों की याद आती है। ये याद साधारण चीज नहीं। साधु बनकर देखो मन की क्या दशा होती है। मैं तो जब साधु बना तो मेरे को घर की याद धीरे धीरे भूलने लगी तो कोई ना कोई मिल ही जाता था, फिर नई याद कर देता था, फिर ताजी याद हो जाए। मन के अंदर मोह के तार को तोड़ना एक बहुत बड़ी साधना। ये मोह ऐसे टूटता नहीं। यहां सब बैठे हुए हैं, सबको मैं देख रहा हूं, लेकिन ये सब स्वतंत्र नहीं है। सब अलग अलग मोह की जंजीर में बंधे हुए, सब ममता की डोरी में बंधकर बैठे। ये बंधन बाहर का बंधन नहीं है, ये भीतर का बंधन है। और तुम जहां जहां बंधे हो, तुम ही जानते हो हम कहां कहां बंधे हैं। दूसरों को ये पता नहीं है। और एक बंधन नहीं है, तुम तो एक हो, लेकिन तुम्हारे पास अनेक बंधन है। मेरे पांव पड़ी जंजीर, प्रभु कैसे तारोगे। बड़ी स्थिति खतरनाक है। कितने लोग तो बीड़ी में बंधे हुए, उनकी पत्नी कहती है बीड़ी छोड़ दो पति देव, तो पति देव कहते हैं तुमको छोड़ सकता हूं, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ सकता। कमाल है। पत्नी भी सोचती है शादी ये बीड़ी से किया है कि मेरे से किया। बोले तेरे से पहले तो बीड़ी से कर चुका हूं। बीड़ी में बंध गया। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, 6 फुट की लंबाई है, 80 किलो का वजन है, 1.5 इंच की बीड़ी का गुलाम बन गया, बीड़ी में बंध गया। बीड़ी ना मिले पत्नी पे भी टूट पड़ता है, माँ बाप से नाराज हो जाता है। बीड़ी की जंजीर में बंध गए। कोई सिगरेट में बंधा है, कोई शराब में बंधा है, कोई अंडा, मुर्गा, मांस, मछली, मच्छी में बंधा। मच्छी कितनी गंदी होती है,
नाक, थूक, खखार, बलगम, मुर्दा, सड़ा गला, गोबर सब कुछ मच्छी खाती है। और आदमी कितना हिम्मत वाला है, उस मच्छी को फिर आदमी खाता है। धन्य हो महाराज। पूरी गंदगी एक साथ लेता है और कहता है टेस्ट बहुत आया। टेस्ट तो आएगा ही, क्योंकि थोक में गंदगी मिल रही। कितने लोग कहते हैं मच्छी में बहुत प्रोटीन है। आहा, इतनी प्रोटीन है। प्रोटीन है कि लेटरीन है? ये मच्छी ने सब गोबर लेटरीन खाया है, तुम प्रोटीन बता। धिक्कार है लोगों को। स्त्रियां घर के अंदर पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान को मना रही हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं, और बाहर पुरुष लोग बैठे ही मच्छी खा रहे हैं और दारू पी रहे हैं। देवी जी पूजा कर रही हैं और देवता तो दानव बन गए। मत खाना। राम भगवान का शरीर भी मनुष्य का शरीर ही था कि नहीं था? बोलो ना। उन्होंने अपने आप को संभाला तो मनुष्य के रूप में वो भगवान कहलाए। और तुम्हारा भी शरीर मनुष्य का ही शरीर है। तुम यदि अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो आप राक्षस कहलाओगे। इसलिए याद रखना, स्वयं को जो संभाल लेता है वो इंसान भगवान बन जाता है, और जो नहीं संभाल पाता है वो राक्षस बन जाता है।